मैं नवीन बाबू को चुनौती देता हूं, उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। जो मुख्यमंत्री अपने जिलों के नाम कागज के बिना बोल नहीं सकते, वो आपके दुख दर्द जानते होंगे क्या? नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। जिलों की राजधानी के नाम पूछते हुए पीएम मोदी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का मजाक उड़ाया, उनके सामान्य ज्ञान पर सवाल उठाया। तो नवीन पटनायक को भी देश के वो सामान्य मुद्दे नजर आ गए जिन्हें लेकर विपक्षी नेता पीएम मोदी से सवाल पूछते आए हैं। अब नवीन पटनायक ने भी उनका मजाक उड़ाने पर पीएम मोदी को जवाब दिया है। चुनावी नूराकुश्ती में पीएम मोदी को जवाब देते हुए नवीन पटनायक ने क्या कहा, जरा सुनिए। नवीन पटनायक ने एक वीडियो जारी किया और सीधे पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए देश के मुद्दे याद दिलाते हुए, पुराने वादे याद दिलाते हुए कहा, उड़ीसा के बारे में मुझे कितना पता है, इस बात को उड़ीसा के लोग पिछले 24 साल से अच्छे से जानते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, आप उड़ीसा के बारे में कितना याद रखते हैं? उड़िया भाषा एक क्लासिकल लैंग्वेज है, लेकिन आप उड़िया भाषा को भूल जाते हैं। आपने संस्कृत के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन उड़िया भाषा के लिए 0 पैसा दिया। ओडिसी म्यूजिक को भी आप भूल गए। ओडिसी म्यूजिक को क्लासिकल म्यूजिक की मान्यता देने के लिए मैंने कई बार आपसे अपील की, लेकिन आपने 2 बार इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। उड़ीसा ने देश को कई बहादुर बेटे दिए हैं, जिनमें कुछ का नाम आप जानते हैं, जिनका नाम आज आपने लिया। क्या इनमें से कोई भारत रत्न डिजर्व नहीं करता है? आपने इतने सारे लोगों को भारत रत्न दिया है, लेकिन आप उड़ीसा के बहादुर बेटे बीजू पटनायक को एक बार फिर भूल गए। आपने उड़ीसा के किसानों की एमएसपी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आप इसे भूल गए। आपको उड़ीसा के लोगों को अपने दिमाग में याद रखना चाहिए और कोस्टल हाईवे का निर्माण करना चाहिए, जिसे आप भूल गए हैं। उड़ीसा का प्राकृतिक खनिज पदार्थ कोयला है। आप उड़ीसा से कोयला लेते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से आप कोयले की रॉयल्टी बढ़ाना भूल गए हैं। आपको सिर्फ चुनाव के वक्त उड़ीसा याद आता है, जिसका कोई फायदा नहीं है। क्या आपको याद है कि आपने 2014 और 2019 के चुनाव में क्या वादे किए थे? आपने महंगाई कम करने का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा किया था, एलपीजी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का वादा किया था, जीएसटी कम करने का वादा किया था। उड़ीसा के लोग इन वादों को भूल नहीं पाए हैं। 10 जून को कुछ नहीं होने वाला है और ना ही आने वाले 10 साल तक कुछ होने वाला है। बीजेपी उड़ीसा के लोगों का दिल नहीं जीत सकती। तो नवीन पटनायक जवाब देते हैं कि आप उड़ीसा को किए गए वादों को भूल गए। साथ ही नवीन पटनायक को अचानक वो सारे वादे याद आ गए जिसे लेकर विपक्षी नेता मोदी सरकार से सवाल करते आए हैं और नवीन पटनायक पीएम मोदी का साथ देते आए हैं। संसद में अनेक कानून को पास करने में नवीन पटनायक ने पीएम मोदी और मोदी सरकार का साथ दिया है, जिसका जिक्र अनेकों रैलियों में पीएम मोदी करते हैं। लेकिन चूंकि अब उड़ीसा की सत्ता का मामला है, तो पीएम मोदी नवीन पटनायक का मजाक उड़ा रहे हैं और नवीन पटनायक को भी देश के मुद्दे याद आ रहे हैं। जबकि यही बीजेपी नेता, पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम नेता दूसरे नेताओं को नवीन पटनायक से सीखने की सलाह देते थे कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर कैसे काम किया जाता है। आज वही प्रधानमंत्री नवीन पटनायक का मजाक उड़ाते हैं और नवीन पटनायक भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रधानमंत्री को जवाब देने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जो सारी बातें नवीन पटनायक ने आज की, पिछले 10 साल में नवीन पटनायक ने सारे मुद्दों को कब उठाया है? आप नवीन पटनायक के पीएम मोदी को ऐसे जवाब को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।